प्रतिलोम फलन। पिछली वीडियो में बात की थी हमने फलन और उसके प्रकार की। आज हम बात करेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में। तो कल मैंने बताया था फलन के प्रकार थे आपके चार: एकेकी, आच्छादक, एकेकी, अंतरछेपी, बहुएकी, आच्छादक और बहुएकी अंतरछेपी। लेकिन कोई भी फलन हमें दिया गया है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान हो। तो हमारे पास जो ये चार फलन है प्रकार के, इनको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन सा फलन है जिसका प्रतिलोम फलन विद्यमान है और किसका विद्यमान नहीं है। तो एग्जाम्पल से देखें हम, अगर हम एकेकी आच्छादक एक फलन लें f, यहाँ हमने ले लिए ए बी सी डी, 1 2 3 4। ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक बार में ही समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका एक एकेकी आच्छादक फलन। कल मैंने बताया था एकेकी का मतलब एक का एक से, आच्छादक का मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सहप्रांत में उनका प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ठीक। दूसरा एकेकी और अंतरछेपी। हमारा फलन है f such that a to b। तो ये है आपका एकेकी अंतरछेपी। तो इसमें a का 1 से, a b c d 2 से, 3 से, 4 से और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो बताया था कल मैंने अंतरछेपी के लिए कि ऐसा फलन जिसमें सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ना हो, वो अंतरछेपी फलन कहलाता है। तो एकेकी तो है ये, एक का एक से देखो, इधर से प्रांत की ओर से देखोगे तो एकेकी दिखेगा ये, जबकि सहप्रांत में एक एलिमेंट छूट रहा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये अंतरछेपी फलन हो गया। बहुएकी आच्छादक की बात करें, एक का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का भी डी का भी 3 से और ई का 4 से। और ये हो गया आपका बहुएकी आच्छादक। तो बहुएकी में बताया था कि प्रांत में कम से कम 2 अवयव ऐसे हों जिनका सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो यहाँ देखो सी का भी प्रतिबिंब 3 है और डी का प्रतिबिंब भी 3 है। और लास्ट आपका बहुएकी अंतरछेपी फलन। तो इसमें देखो आप ए बी सी डी, 1 2 3, ये 4, ये 5। तो अब देखो ये बहुएकी भी है, इधर से सी और डी का एक ही अवयव से रिलेशन है और 5 यहाँ छूट रहा है, इसलिए अंतरछेपी भी होगी। अब आप देखो प्रतिलोम फलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिलोम फलन भी एक फलन ही है और फलन की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं फलन? फलन में हमने पढ़ा कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो ये कंडीशन है फलन के लिए। कोई संबंध फलन तब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। प्रतिलोम फलन की बात करें तो हमारे पास यदि कोई फलन f such that a to b है, इसका जो प्रतिलोम है वो होगा f इनवर्स, और f इनवर्स सच दैट हो जाएगा b to a। यानी कि जो फलन के लिए प्रांत और सहप्रांत हैं वो आपस में बदल जाएंगे। फलन में तो हम कहेंगे a का
बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित कोई फलन, जबकि इसका प्रतिलोम फलन उल्टा हो जाएगा बी से ए में परिभाषित। तो एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन है, कोई फलन एफ फलन है कोई, जिसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए होगा, यानी बी से ए में परिभाषित होगा। ठीक, अब ये जो फलन आपका बनेगा एफ इनवर्स, जो प्रतिलोम है एफ का, वो एक फलन है या नहीं है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। अब आप समझो कि जो एफ इनवर्स है ये भी एक फलन ही है, एक प्रकार का फलन ही है, और ये भी इन्हीं चारों में से किसी एक प्रकार का होगा। लेकिन अब देखिए, अगर जो एफ है वो बहुएकी फलन है, ध्यान देना इस बात पे, अब बहुएकी फलन, तो जैसे हम इसको लेते हैं, बहुएकी फलन यदि है तो आप देखो यहाँ इस सी और डी का रिलेशन 3 से है, लेकिन जब आप इसका एफ इनवर्स करोगे यानी कि प्रतिलोम निकालोगे तो उस स्थिति में ये कहलाएगा आपका प्रांत और ये कहलाएगा आपका सहप्रांत, उल्टा हो जाएगा। देखो B2A लिख रहे हैं हम, एफ इनवर्स सच दैट B2A। परिभाषा देखो प्रांत, ये फलन की क्या है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब, जबकि यदि ये प्रांत होगा तो इसका देखो एक अवयव 3 ऐसा है जिसके 2 प्रतिबिंब हो रहे हैं, जो कि फलन की परिभाषा के ठीक विरोध में है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई फलन बहुएकी है तो उसका यदि हम प्रतिलोम निकालेंगे तो प्रतिलोम निकालने की स्थिति में वो फलन की परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर दिख रहा है? देखो 3 का रिलेशन 2 अवयवों से हो गया, जबकि ये क्या कह रहा है, अद्वितीय प्रतिबिंब। ऐसे ही बात करें हम अंतरछेपी की, तो देखो यहाँ क्या रहा है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, जबकि यदि ये प्रांत है, बात करें देखो अंतरछेपी हमने यहाँ लिया है, तो इनवर्स जब निकालेंगे तो ये प्रांत हो जाएगा और ये आपका सहप्रांत हो जाएगा। तो देखो एक अवयव, ये 5 अवयव छूट गया, जबकि ये क्या कह रहा है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का नहीं है, एक अवयव छूट रहा है। कब? जबकि ये फलन है एक अंतरछेपी फलन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई फलन बहुएकी है या अंतरछेपी है, उस स्थिति में यदि हम उसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स की स्थिति में वो फलन की परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा, और फलन की परिभाषा को फॉलो नहीं करने का मतलब हुआ कि वो फलन ही नहीं होगा। तो देखो अंतरछेपी यहां भी आ रहा है, इसका मतलब यदि कोई फलन एकेकी अंतरछेपी है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। यहां बहुएकी आ रहा है, इसका मतलब इसका भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। बहुएकी अंतरछेपी दोनों एक साथ, इसका भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो फिर किसका होगा? एकेकी आच्छादक। इसे देखो, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। जब आप इधर से इधर देखोगे तो ये फलन एफ सच दैट ए टू बी है, और जब आप इसका प्रतिलोम निकालोगे यानी कि एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए करोगे तो उस स्थिति में ये होगा आपका प्रांत, ये हो जाएगा आपका सहप्रांत। अब आप देखो, अब आप बी से ए की तरफ देखो, क्या ये अब भी फलन की परिभाषा को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो देखो फलन प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब देख लो, अद्वितीय, यानी कि एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। और प्रत्येक अवयव का देख लो, कोई अवयव छूटा हुआ नहीं है, जैसा कि अंतरछेपी में हो रहा था, तो कोई अवयव भी नहीं छूट रहा है, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब भी विद्यमान है, यानी एकेकी आच्छादक जो फलन है उसका यदि हम उल्टा करें तो उस स्थिति में भी वो फलन की परिभाषा को फॉलो करता है। इसलिए केवल एकेकी आच्छादक फलनों का ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिलोम फलन केवल उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है या उन्हीं फलनों का विद्यमान होता है जो एकेकी आच्छादक होते हैं, और यही प्रतिलोम फलन की आवश्यक शर्त है। यानी कि प्रतिलोम फलन के लिए फलन का एकेकी आच्छादक होना आवश्यक है। तो यदि कोई फलन एकेकी आच्छादक है, केवल उसी स्थिति में उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज इन 3 में से किसी भी प्रकार का अगर कोई फलन है तो उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। बात करेंगे हम आपके सेकंड चैप्टर की, जो है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके बारे में डिटेल में तो हम कल बात करेंगे,
लेकिन चूंकि ये एक प्रतिलोम फलन है तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी एक प्रतिलोम फलन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके लिए जो फलन होगा उसका भी एकेकी आच्छादक होना आवश्यक है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसका इनवर्स है? त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में कौन कौन आ रहा है? जैसे कि साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है। तो ये सब आपके 6 फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। उन 6 का हम इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स निकालने के लिए उसका देखना होगा कि वो एकेकी आच्छादक है या नहीं है। अगर वो एकेकी आच्छादक नहीं है तो उस स्थिति में जो फंक्शन आपके त्रिकोणमिति के हैं उनके प्रांत और सहप्रांत को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा जिससे कि फलन एकेकी आच्छादक हो जाए और उस स्थिति में हम उनका इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कल। होप कि आपको समझ में आया होगा प्रतिलोम फलन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस से एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।